अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये नाश्ता चाय बनने से पहले पहले ही बन जाएगा तो आपको यकीन नहीं होगा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, यदि आपको भी शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा, खस्ता और स्पाइसी खाना पसंद है तो आज की रेसिपी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा कुरकुरी, स्पाइसी और बहुत ही ज्यादा आसान। ये नाश्ता इतना ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बन के तैयार होता है कि आप इसको चाय के साथ तो खा ही सकते हैं, बाकी आप इसको महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस नाश्ते को खाने और बनाने के बाद आप बाहर के फ्रेंच फ्राइज खाना भूल जाएंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही आपको कॉर्नस्टार्च चाहिए, ना ही मैदा चाहिए, ना ही सूजी चाहिए, ना ही बेसन चाहिए। और इसके बिना भी ये नाश्ता इतना ज्यादा कुरकुरा, क्रिस्पी और चटपटा बन के तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं और इसे खाने के बाद इसका जो टेस्ट है वो आपको इसे रोज रोज बनाने पे मजबूर कर देगा। रोज रोज खा के भी आपका इसके मन नहीं भरेगा, इतना ज्यादा ये मजेदार नाश्ता है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हैं, फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक आलू। तो इस रेसिपी को हम सिर्फ एक कच्चे आलू से बनाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए आपको आलू को ना ही गलाना है और ना ही उबालने का झंझट है। तो एक आलू कच्चा लीजिए, उसको फटाफट छील लीजिए और इस रेसिपी को तैयार कर लीजिए। प्लेट भर के आप इस रेसिपी का आनंद ले सकते हैं सिर्फ एक आलू से। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। और आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम थैंक्स आपको बोल पाए। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली 3 से 4 लोगों की है तो आपको एक आलू इनफ रहेगा नाश्ते के लिए। अगर बड़ी फैमिली है तो आप 2 आलू के साथ इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों पे आलू को मैंने छील लिया है। अब इसको अच्छे से वॉश करके लेके आते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। फ्रेंड, आलू को देख के छीलने के बाद इस तरह से मैंने पानी में डाल दिया है। अब यहाँ पे हम जो सबसे बारीक वाला जीरो वाला साइज वाला ग्रेटर होता है, छेद वाला, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और आलू के पतले पतले लच्छे ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से लच्छे आप जब लेते हैं तो आपको नाश्ता बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही झटपट से बन जाएगा क्योंकि आलू के लच्छे पतले पतले से हैं और वो फटाफट गल जाएंगे और नाश्ता बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो पानी में ही आलू को ग्रेट करना है ताकि जो लच्छे हैं वो काले ना पड़े। तो चलिए फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे आलू को हम अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश करेंगे ताकि आलू का जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी बने। इसीलिए आपको आलू के लच्छे को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। इसी से हमारी रेसिपी कुरकुरी और क्रिस्पी रहेगी। चाहे आप गर्म खाइए चाहे आप ठंडा खाइए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये पानी आप पौधों में डाल दीजिएगा ताकि पानी का सही यूज हो जाए और वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया। इसका सारा स्टार्च निकल चुका है और पानी निचोड़ के अब इसको हम साइड में रखेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चूरा, जिसको पोहा भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा कप लिया। अगर आप चाहे तो कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी बर्तन से मेजरमेंट कीजिए सिर्फ एक कटोरी भर के ही लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मोटा वाला लिया। अगर आपके पास पतला वाला हो तो भी आप उससे बना सकते हैं, लेकिन मोटे वाले से ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है, काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पे इसको हमें भिगोने का कोई भी झंझट नहीं करना है। इसको हमें कपड़े से अच्छे से कॉटन से पोंछ लेना है ताकि जो धूल मिट्टी है वो आसानी से निकल जाए। और फिर इसके बाद हमें इसको तुरंत के तुरंत इस तरह से मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देना है। और अब इसको कवर करके हमें इसका फाइन सा पाउडर बनाना है। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है और पीसने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बारीक वाली सूजी की तरीके से आ जाता है क्योंकि पोहा पीसने के बाद इस तरह से हल्का सा दरदरा होता है, बहुत ज्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनता है। तो इस तरह से आपको इसको दरदरा ही पीसना है, इससे लुक भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो जो हम सूजी से नाश्ता बनाते हैं वो बाद में सॉफ्ट हो जाता है और लेकिन ये जो हम नाश्ता बनाएंगे पोहे से ये लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, लेकिन कुछ टिप एंड ट्रिक को फॉलो करना है जिससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे सारा का सारा और आपको बताएंगे कि हमने एक कटोरी देखिए इस तरह से इसका पाउडर ले लिया है पोहे का।
अब चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं आपको मजेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो फ्रेंड आगे है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम चटकने देंगे 10 से 15 सेकेंड, और फिर इसके बाद जब हमारी अजवाइन चटक जाएगी तब हम आगे का काम करेंगे। तो अजवाइन अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या ऐड कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे यहाँ पे जीरा ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा, दोनों को हम चटकने देंगे। ये अच्छे से चटकने लगेगा। थोड़ा सा जीरा डाल दिया, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो पानी का मेजरमेंट हमें बिल्कुल नाप के रखना है। जिस कटोरी से हमने पोहा लिया था उसी से हमें इसको पानी को भी ऐड करना है। और अब हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही हमारा उबाल आना लगेगा तब हम दूसरा काम करेंगे। सबसे पहले हमारा उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे सफेद तिल, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा अपने नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग जरूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच हींग डाली है और कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। जब इसमें बिल्कुल अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब इसके अंदर हम अपने आलू के लच्छे को ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके रखा था। और इसको डाल के हमें अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो हमारा लच्छा है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे बस आपको सारी चीजें नाप के लेनी है। जिस कटोरी से आप पोहा ले रहे हैं उसी कटोरी से आपको पानी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि सारी रेसिपी पानी पर डिपेंड करती है। अगर आपका पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप रेसिपी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी और फिर अच्छा सा शेप भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे आलू के लच्छे थे वो इतने पतले पतले हैं कि हमें इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसका जो लच्छे का रंग है वो ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, इस तरह से जैसे मेरा हो रहा है। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए लच्छों को पका लेंगे, ताकि हमारे जो लच्छे हैं वो 50% तक कुक हो जाए। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है लच्छों को हमें बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो जो हमने आलू को ग्रेट करके डाला है वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और नाश्ता हमारा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हमारा जो पाउडर था उसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पाउडर डाल के मिक्स करने की गलती मत कीजिएगा। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम इसके अंदर अपना डालेंगे पाउडर, वो इस तरह से फटाफट हमें चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो गांठें पड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी, टाइम की भी बर्बादी होगी और गैस की भी बर्बादी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा जो लच्छा था वो हमने सारे मिश्रण के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पे जब हमने मिला लिया है तब हम गैस के फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। अभी तक हम लो फ्लेम पे थे, अब हमें मीडियम करते हुए इसको हमें अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे और कोई चीज इसके अंदर नहीं जाएगी। बहुत ही आसान एंड क्विक रेसिपी है, जिसे आप चाय बनाते बनाते ही फटाफट बना सकते हैं। अगर आप पोहे को पहले से पीस के रख लेंगे तो ये रेसिपी फटाफट बन जाएगी। तो आलू को जो हमने ग्रेट करके डाला है उससे हमारा जो नाश्ता है वो क्विक तो बनता ही है, लेकिन उससे नाश्ते का जो लुक आता है वो अलग ही लेवल का आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम इसको पकाते जा रहे हैं ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बनता जा रहा है और अपना पैर छोड़ता जा रहा है। तो मुश्किल से 1 मिनट ही लगेगा आपको इस मिश्रण को पकाने में। अभी आपको लग रहा होगा कि मिश्रण हल्का सा गीला है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको कुक करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक इस तरह से सिमटता जाएगा और पैन छोड़ता जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा जो मिश्रण है वो फटाफट से सिमट गया है। अब इसको हम फटाफट चाहे तो किसी भी नाश्ते का शेप दे सकते हैं। हल्का सा अगर शेप देना है तो आपको हल्का सा इसको
गुनगुना होने के लिए छोड़ना है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है, जब हल्का सा गुनगुना होगा तब आपको इसको शेप देना है। लेकिन मैं इसको बहुत ही परफेक्ट शेप देना चाहती हूँ, इसके लिए मैं इसको गरम गरम ही शेप दूंगी। तो चलिए शेप देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब आप बोलेंगे पहले क्यों नहीं डाली? अगर आप पहले डालते तो जो नाश्ते का कलर है वो अच्छे से नहीं आता। तो नाश्ता जब हमारा गरम गरम होगा तो इसमें हम एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इससे मिक्स कर देंगे। अब नाश्ते को जमाने के लिए फटाफट काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी बर्तन में से जमा कर सकते हैं, यानी जमा सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पहले, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही इजी तरीके से निकल जाए। तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसको जमा के इस तरह से मेरी तरह ही बनाइए, आप चाहे तो इसको कटलेट के शेप में भी बना सकते हैं। अब हमारा जो नाश्ता है गर्मा गर्म वो हम इसके अंदर डालेंगे फटाफट। और डालने के बाद अब इसको हम जमाएंगे। तो अगर आपको गरम लगे तो आपको क्या करना है, आपको कोई कटोरी लेनी है, उसके पीछे ऑयल लगा लेना है। तो जिससे मैंने नमक डाला था उसी कटोरी को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा हाथों से भी टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथों से कर रही हूँ, अगर आपको लगे कि आपका जल रहा है तो आप इसको उससे भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे हम कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा ये है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और 2 मिनट में ही ये सेट हो जाता है फटाफट से। और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो तब तक आप हमें ये बताइए कि आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये बताइए। और रेसिपी में क्या अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके बताइए। और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करके लिया है, यानी उबाल के लिया है। आलू हमारा 2 है, क्योंकि हमारा मीडियम साइज का है। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 1 लेना। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम है। और यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा करके लिया है, गरम आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आलू को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। और बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और आलू डालने की वजह से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप इसमें आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यानी आप 4 आलू ले सकते हैं। तो चलिए आलू को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद हमने ले लिया है ग्रेटर। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं लिया है, ना बहुत ज़्यादा पतला वाला, मीडियम वाला लिया है। और अब हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। जितनी भी मोटी मोटी गुठलियाँ थी उनको साइड में कर दिया है। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया, इसके अंदर अपने ग्रेट किए हुए आलू को डाल देंगे। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का अदरक लिया, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कर लिया और छिलके के साथ ही कट किया है। छिलका नहीं निकाला है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो जितना नमक आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1/4 चम्मच डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून तक, जिससे बहुत ही सुंदर सा कलर आएगा। अगर आपके पास कुटा ना हो तो आप पिसा भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। 1/4 चम्मच जीरा, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। फिर हम नाश्ते में डालेंगे सौंफ, जो पेट को ठंडा रखती है और नाश्ते को टेस्टी बनाती है। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी, वो है 1 चुटकी हींग, जो खाने को टेस्टी बनाने के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा सा रिलीफ देती है, पेट पे गैस वगैरह नहीं बनने देती है। अब नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, 1/2 टीस्पून तक। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, जिसको मैंने हल्का सा तावे पे ड्राई रोस्ट करके डाला है, ऑयल में नहीं भुना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आएगा। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च, जो हमने एक मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को, ग्रीन वाली को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो येलो रेड वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गाजर, जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं, तो आप इसमें नाश्ते में ऐड करके उनको खिला सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा, वो खा भी लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लास्ट में ढेर सारा हरा धनिया, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून तक। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं और घी और बटर भी ले सकते हैं। और सारी चीज़ों को हम हाथ से मिलाएंगे। यहाँ पे आपको हाथ ही से काम करना है, हाथ से फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से समा जाते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आपको अच्छे से मिलाना है, ताकि सारा फ्लेवर आलू के अंदर समा जाए। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब आप इसको चख लीजिए। अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप बाद में नहीं ऐड कर पाएंगे। तो मैंने चख लिया है, परफेक्ट है, बहुत ही चटपटा सा बन चुका है हमारा मसाला। अब हम इस मसाले को 2 मिनट का टाइम देंगे, ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए, और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो भी कप लीजिए, कटोरी लीजिए, मेजरमेंट करके इस रेसिपी में इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट वाला कप लिया। अगर आपके पास ये वाला कप ना हो तो आप सिंपल सी कटोरी ले सकते हैं, जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। वेट नहीं, आटा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है। अब आटे को हम अच्छे से छान के इसके अंदर डाल देंगे। और अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर दीजिएगा, बारीक हो जाएगी। सूजी हमें कितनी डालनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोटा चम्मच है तो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 1 चम्मच डालना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे गया मेरा थोड़ा सा नमक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको मैंने तावे पे हल्का सा भून लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन, 1 चुटकी, और इसको अच्छे से मसल कर डालेंगे। इससे अजवाइन का जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल कर आता है। तो अजवाइन आपको ज़रूर डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का तेल मत लेना। तो यहाँ पे मेरा 1 कप आटा था, तो मैं इसमें 2 छोटा चम्मच ऑयल डालूंगी। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हल्के हल्के हाथों से, ताकि जो हमारा ऑयल है और जो हमने नमक वगैरह अजवाइन डाला है वो सारा आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना है। देखिए मेरे मेजरमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो परफेक्ट बंधेगा, ये देखिए। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटा लगाना है, क्योंकि आटा हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है और ना पत्थर जैसा हार्ड लगाना है। अभी हम आपको बता देंगे कि इतना आटा लगाने में हमें कितना पानी यूज़ हुआ है। तो अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मसलते हुए लगाना है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, इसको हमें टाइट हाथों से आटा नहीं लगाना है, नहीं तो आटा रबड़ जैसा हो जाएगा और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा और ना ही अंदर से सॉफ्ट बनेगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो वो कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं 1 घंटे बाद खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप आटा बहुत टाइट हाथों से लगा देते हैं, जिसकी वजह से आटा बहुत ज़्यादा रबर जैसा टाइट हो जाता है और उसका नाश्ता बाद में सॉफ्ट हो जाता है। तो आटा कभी भी लगाइए नाश्ते के लिए तो हल्का सा सॉफ्ट आटे से लगाइए। तो यहाँ पे देखिए आटा लगा लिया है मैंने अच्छे से। आटा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। अब इस आटे को हम नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे नहीं, हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मुझे तो जल्दी नहीं है, तब तक मैं दूसरा काम करूँगी, इसे साइड में रख दूँगी, आटा हमारा अच्छे से फूल जाएगा तब तक। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे बेसन, जो वेट में मुश्किल से 50 ग्राम है। नाप में एक छोटा कटोरी है, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको बेसन को छान के लेना है
और अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच सूजी बारीक वाली। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बारीक वाली ही लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया है। तो अजवाइन डालने से क्या होता है, बेसन बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है खाने में। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डाला है, जिससे नाश्ते का बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे मगरैल भी डाल सकते हैं, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, या काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, ताकि हमारा नाश्ता देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। और 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा। अब खूबसूरत सा कलर आ जाए उसके लिए हम डालेंगे देसी हल्दी। तो यहाँ पे चाहे तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे अपनी देसी हल्दी, जो खून को बहुत ज़्यादा साफ़ करती है और हेल्दी होती है। और अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1/4 चम्मच तक। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो हम सिर्फ आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिलाते हुए इसका बैटर बनाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होता है, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, और अगर लम्स पड़ गए एक बार तो आपको हटाने में टाइम भी बर्बाद होगा और अच्छा सा टेक्सचर भी नहीं आता है बैटर का। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिला लिया है। और अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया, तो अब इसमें हम 2 चुटकी नमक डाल देंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसके अंदर सूजी है, तो सूजी जब फूलेगी तो बैटर अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम शुरुआत में इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे। और अभी हम आपको बताएंगे कि इतना बैटर लगाने में हमें कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। तो थोड़ा सा और डाल देंगे, और इस तरीके से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। जो अभी आपको लिक्विड लग रहा होगा, यानी हल्का सा गीला गीला सा लग रहा होगा, पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही सूजी फूल जाएगी ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना बैटर लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया है, 1 हिस्सा हमारा बच गया है। अगर आप चाय वाले कप से नापेंगे तो आपको 1 कप पानी लग जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ½ टीस्पून तक ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे ज़ीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कच्चापन निकालना है। तो 10 से 15 सेकंड हम प्याज को अच्छे से पका लेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते। फिर मैंने एक ग्रीन चिली को इस तरीके से 2 भाग में कट करके लिया है, और 2 कलियां लहसुन की ली है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, खाते तो ज़रूर डालिएगा, सिर्फ 2 कलियां डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। मेरी यहाँ पे मोटी मोटी थी तो मैंने 2 डाला है। अगर आपकी पतली तो आप 3 डाल सकते हैं। 1 इंच का अदरक ले लेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा सा ले लिया है, यानी इसको कट करके नहीं लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जिसको मैंने 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने दाल को ना भिगाया है और ना ही हमने इसको धुला है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सारी चीज़ को 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसके ना मैंने बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाले हैं। तो टमाटर को हमें डाल के गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और अच्छे से इसको भूनना है ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, और चुटकी भर हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। तो 1 चुटकी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड वापस से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें दोनों चीज़ों को बस इसका कच्चापन निकालना है, गलाना नहीं है। टमाटर और प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार,
ना मीडियम वाला ना ही बड़ा वाला, सबसे छोटे वाले का इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। तो 2 छोटा चम्मच पानी डाल दिया है और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। कि मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पिस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा सरसों और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और 1 चुटकी हींग लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी कितना बढ़िया हो गया और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैटर था अच्छे से फूल गया है और इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी। इस तरीके से चम्मच में लगाइए और उल्टा कर लीजिए और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही तो समझ जाइए आपका बैटर परफेक्ट है। अगर चिपक रही है तो आपको थोड़ा सा बेसन और डाल देना है क्योंकि हमें पतला बैटर नहीं चाहिए, इस तरीके से थिक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आलू का जो मसाला था बिल्कुल अच्छे से हो गया है रेडी। आटा देखिए अच्छे से फूल गया है और इस तरीके से हमारा जो सूजी था उसकी वजह से ये आटा हल्का सा टाइट हो गया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 बूंद, और इस तरीके से डाल के अच्छे से चिकना करेंगे ताकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप आटे की प्रिपरेशन रात में भी करके रख सकते हैं। अगर आपके पास गुंथा वाला आटा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। बस आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा। अब हम चकला ले लेंगे जिसमें हम रोटी बेलते हैं और यहाँ पे हम अपने बैटर को किनारे रख देंगे और अब हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सबसे पहले आधा आटा ले लेंगे अलग और उसको हम अच्छे से मसल लेंगे 10 से 15 सेकंड और इसकी लोई रेडी कर लेंगे। ये देखिए आटा हमारा कितने अच्छे से सॉफ्ट सा है। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना चकले पे, और इसके ऊपर भी डाल देंगे। और अब हम इसको इस तरीके से वापस से गोल करेंगे और यहाँ पे हम इसको चपटा कर लेंगे और थोड़ा सा वापस से सूखा आटा डालेंगे इसके ऊपर और बाकी आटे को हम कवर करके साइड में रख देंगे ताकि आटा हमारा बिल्कुल भी ऊपर से जो उसकी परत है वो हार्ड ना हो। और अब हम इसे बेलन से बेलेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा बेलते हैं, रोटी के लिए जैसे हम बेलते हैं चपाती के लिए, उससे हल्की सी इसकी थिकनेस मोटी रखनी है। तो चलिए इसको फटाफट बेल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेला है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, रोटी से हल्का सा मोटा रखा है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे हम धारदार कटोरी ले रहे हैं, आप चाहें तो ग्लास भी ले सकते हैं या फिर कटर भी ले सकते हैं। तो कटोरी तो हर किचन में होती है, तो इसलिए देखिए इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार में बहुत सारा बना पाएंगे नाश्ता फटाफट कम टाइम में। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे और जो आटा हमारा निकलेगा वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, उसको हम फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आलू वाला मसाला था उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू वाला मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर को इसके अंदर संभाल लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से लेने के बाद इसको यहाँ पे साइड में रखेंगे, पहले इस पे रख देते हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। और इस तरीके से हम एक साइड में रखेंगे और एक साइड को हम ऐसे ही खाली रख देंगे। तो आलू का मसाला आप अच्छे से रखेंगे तभी आपको खाने का मज़ा आएगा। और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देखिए आलू का मसाला कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बना के हवा बंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, आलू का मसाला अच्छे से भरेंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। और आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे गुजिया में आप इसको बंद करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम इसको बंद नहीं करेंगे, तब भी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और मसाला हमारा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन अंदर तक अच्छे से कुक होगा और नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। कैसे, उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे 3 रेडी हो चुके हैं। अब बाकी भी रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड देखिए 1 कप गेहूं के आटे में कितना ढेर सारा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेरा पहला बैच इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया, बाकी मैंने हवा बंद डिब्बे में भर के रख दिया है, बाद में बनाऊंगी। तो बहुत ही कम सामान में आप ढेर सारा नाश्ता बना सकते हैं। एकदम से आपके यहाँ मेहमान आ जाए और आपको समोसा और कचौड़ी मंगाने का टाइम ना मिले, या फिर आपके घर में कोई हो ना, तो आप इस रेसिपी को बना के मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बैटर को ले लिया है। इसको हम लास्ट बार फेंट लेंगे और इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे और इसको 1 से 2 बार कोट कर लेंगे और इस तरीके से फोक वाले चम्मच से एक्स्ट्रा बैटर निकल जाएगा। अब इसको हम ऑयल में डालेंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। यहाँ पे तेल को मैंने बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को बनाएंगे। यहाँ पर आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, नहीं तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा और कुरकुरा नहीं बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऑयली बनेगा, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे डालना है। इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ सेम उसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे 5 से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि आपकी रेसिपी तो 5 से 10 मिनट की नहीं है। तो फ्रेंड डियर, मुझे आपको बताना पड़ता है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ले रहे हैं बेसन, हम ले रहे हैं सूजी, तो आप कम टाइम में बना पाएंगे। तो जब आप कैमरे में कुछ शूट करते हैं तो आपको डिटेल देनी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो रेसिपी को केयरफुली देखा कीजिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन रेसिपी आपकी जो मैं शेयर करती हूँ वो बेस्ट होती है और आप इसे एक बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, एक बार में उतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आप एक बार में बहुत सारा डाल देते हैं तो क्या होता है, जब आप इसको पलटेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप इसमें कम से कम 7 से 8 डाल सकते हैं। मेरी इतनी बड़ी नहीं है तो मैंने 5 डाला है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे। उससे पहले आपको इसे टच करने की गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम इस तरीके से नाइफ से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत ही मज़े की बनती है और आप एक बार बनाएंगे तो इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आपको इसे हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है कि इसे डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पलट दिया है। अब इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट बनाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और बाहर के स्नैक्स को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। 4 मिनट नहीं, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाते हैं। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए इस तरीके से छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखा देते हैं कितने ज़रा क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते। इस तरीके से देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो सूजी डाली थी वो ऑयली होने से इसे बचाती है। बहुत ही ज़रा क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कितने आराम से टूट रहे हैं और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो फ्रेंड अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। स्टफिंग आप जितने अच्छे से भरेंगे उतना ही मज़ा आएगा। तो अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये मेरा घर का बना है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपके यहाँ एकदम से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ में ना आए क्या बनाए, तो आप इस रेसिपी को बना के मेहमान का दिल जीत सकते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं हमारे नाश्ते को रेस्ट पे रखे हुए। ये अच्छे से देखिए ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ पे जिस पे हम इसको निकालेंगे उसको हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसको शेप दे तो बिल्कुल भी चिपके ना। हल्का सा ऑयल से ग्रीस जरूर कर लेना है डियर। और अब इसको हम पलट देंगे। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से टैप टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया है। अब इसको हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हमें क्या करना है, हल्का सा ऑयल पे इस तरह से लगा लेना है। नाइफ पे ऑयल लगा लेना है, ऑयल पे नहीं लगाना है डियर। और अब आप चाहे तो इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको किस शेप में बनाऊंगी आइए आपको बता देते हैं। तो मैं इसके इस तरह से पार्टीशन करूंगी।
और इस तरह से करने के बाद अब इसको हम इस तरह से 20 से डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये छूट जाएगा, ये देखिए। और निकालने के बाद अब इसको हम जो आलू के लच्छे होंगे उनको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए आप बड़ा बना सकते हैं, छोटा चाहिए छोटा बना सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है फटाफट। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या नाश्ता खाने का मन करे आप फटाफट निकाल के इसको फैमिली वालों को, बच्चों को, सभी को दे सकते हैं। तो हल्का सा आप इसको शेप को सही कर लीजिएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा आपका भी मेरी तरीके से। देखिए कितना सुंदर सा हमारा पीस निकल गया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हथेली को ऊपर रख के चेक करेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम बिल्कुल आराम से इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको आपको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगा। और लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऑयली बन जाएंगे, इसीलिए आपको इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो अब इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे और इसको भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा पैन बड़ा है, इस तरह से हमने फैला हुआ पैन लिया था तो एक बार में हम सारा बना पाएंगे। अगर आपका पैन छोटा है तो आप एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आप इसको एडजस्ट कर पाएँ या फिर आप इसको चला पाएँ। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसको हमें मीडियम फ्लेम पे नहीं बनाना है, सॉरी हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है और ना ही लो फ्लेम पे बनाना है। तो लास्ट वाला पीस भी हम डाल देंगे और अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से कलर आने के लिए। और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो उससे पहले आपको इसको टच नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएंगे क्योंकि नाजुक है। जब ये अच्छे से एक तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तब इसको हम पलटेंगे। तो इस तरह से पैन लेते हैं तो आपका कम तेल में बहुत सारा नाश्ता बन जाता है। और दूसरी बात तेल गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। और दूसरी बात नाश्ता आपस में चिपकता नहीं है, अच्छे से कुक हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया एक साइड से। अब इसको हम यहाँ पे नाइफ की सहायता से टर्न करेंगे या छोटे चम्मच के पीछे वाले जो भाग होता है उससे टर्न करेंगे, क्योंकि अभी एक साइड की नाजुक है तो इसीलिए हमें इसको बड़े चम्मच से नहीं टर्न करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। जब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो नाश्ता आपका बहुत ही गजब का तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सारे को पलट दिया है। अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उससे ज्यादा मजेदार है। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। दोनों ही साइड से जो हमारा नाश्ता है बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बन गया है और कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। अब इसको हम इस तरह से फटाफट साइड में करते हुए निकाल लेंगे स्पाइडर छन्नी में, ताकि जो हमारा नाश्ते का एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और दूसरी बात, जब हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो हमारा जो नाश्ता होगा वो और ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बन जाएगा। और इस तरह से स्पाइडर ऑयल छन्नी में निकालेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो नाश्ते में एयर लगती रहेगी तो नाश्ता हमारा सॉफ्ट नहीं पड़ेगा और जो हमारा सारा तेल है वो तो सेपरेट हो ही जाएगा। बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा है मजेदार और बनाना है उससे ज्यादा आसान। मात्र 2 चीजों से बना ये चटपटा सा नाश्ता आप एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद महीनों तक नहीं भूल पाएंगे। चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ नाश्ते का फाइनल जग कितना जरा खूबसूरत आया है। और मैं आपको करीब से दिखाऊंगी नाश्ता हमारा कितना जरा क्रिस्पी है। आवाज सुनी ना आपने? अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट, लच्छे देखिए कितने जरा सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा ये मजेदार सा नाश्ता। और यहाँ पे सारे ही पीस हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। ऐसा नहीं कि एक पीस हमारा क्रिस्पी हो और सारे हमारे क्रिस्पी ना हो, सारे पीस हमारे क्रिस्पी हैं। यहाँ पे मैं आपको नाश्ते को इस तरह से देखिए हथेली के प्रेस करके दिखा रही हूँ तो बिल्कुल भी ये नाश्ता हमारा ऑयली नहीं है, क्योंकि ऑयल इसके अंदर ही नहीं जाएगा। इस तरीके से मैंने बनाया है
और अंदर से नाश्ता देखिए कितना मजेदार है। इस नाश्ते को आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में देंगे तो वो भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि बच्चे ने भी पेट भर के कुछ हेल्दी खाया है। बाहर का जो हम सामान खाते हैं वो मैदे से बना होता है, दूसरी बात पता नहीं कौन से ऑयल से बना होता है, ये भी नहीं पता होता है। तो ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत ही ज्यादा बजट में हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है मात्र 2 चीजों से, जो हर किचन में आसानी से मिलती है। यहाँ पे मैंने इस सारी चटनी के साथ इसको सर्व किया। इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।